कौन सी निजी कंपनी है जिसने लोगों के साथ फ्रॉड करना शुरू कर दिया है? क्या टैक्सी ऐप का सॉफ्टवेयर हैक किया जा सकता है? हमें एहतियात के लिए क्या करना चाहिए? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मारिया सलमान और आप देख रहे हैं इनसाइट विद मारिया। एक निजी टैक्सी ऐप जो आप और मेरे मोबाइल में, हम सबके मोबाइलों में है और हम उसका रोज या हफ्ते में 2 से 3 बार तो इस्तेमाल करते ही हैं। कभी डिलीवरी करवाने के लिए, कभी कहीं यहाँ से वहां जाने के लिए। आज उससे एहतियात के लिए बात करेंगे। एक ऐसा वाकया जो आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सब सुने और इसको शेयर भी जरूर करें, क्योंकि ये बहुत सौ की जिंदगियां भी बचा सकता है और बहुत सौ का माल भी। एक निजी कंपनी, वहां पे एक लड़का काम करता था, फरहान, जो सॉफ्टवेयर ऑपरेटर था। उसने अपने साथ 3-4 लोगों को और मिलाया और उसने एक प्लान ऑर्गेनाइज किया। उसने उस प्लान में कुछ ऑल्टरनेटिव इंटरफेस बनाए ताकि जो ऑर्डर उस ऐप पे आ रहा है वो ऑर्डर कंपनी के अकाउंट पे जाए बगैर उनके इंटरफेस पे आए। उसने वो 3-4 इंटरफेस वो 3-4 लोगों के मोबाइल में इंस्टॉल किए और उनको वहां लॉगिन कर दिया। जब भी फिर कोई ऑर्डर आता था डिलीवरी का, तो वो कंपनी के अकाउंट पे जाने के बजाय उनके पास शो होता था। ये चीज पता कैसे चली कि एक आदमी जो तुर्की से आया हुआ था, गालबन वो फैब्रिक का काम करता था और कुछ अपने आइटम्स, ब्रांडेड आइटम्स डिलीवर करवाना चाहता था। उसने उस ऐप पे अपना ऑर्डर प्लेस किया और वो उस ऐप को ट्रैक कर रहा था कि इतने में ही एक वैगन आर ग्रे गाड़ी आके खड़ी हो जाती है। उसने उससे पूछा कि आप इसी ऐप से आए हैं? तो उसने कहा जी। तो उसने कहा मेरे पास आपका नंबर प्लेट शो नहीं हो रहा है। तो उसने कहा कि कभी कभार ऐप में प्रॉब्लम आ जाती है सर, इसलिए शो नहीं हो रहा है। उसने वो अपने तीनों बैग, जिसमें ब्रांडेड ज़ारा के प्रोडक्ट थे, उसमें ज्वेलरी थी और कुछ फैब्रिक का सामान था, वो उसने उसको DHL डिलीवर करने के लिए दे दिया। थोड़ी देर बाद वो राब्ता करता रहा, वो आदमी ने अपना नंबर बंद कर दिया और वो DHL डिलीवर नहीं हुआ। उसने जाके करीबी स्टेशन पे कंप्लेन कराई और वहां पे कंप्लेन करवाने पे पता चला कि ये एक बहुत ही मशहूर ऐप है और उस ऐप का नाम है इनड्राइव। हम बहुत यूज करते हैं आजकल ये ऐप, और उस इनड्राइव में कुछ लोगों ने ये बिला दस्तूर एक के बाद एक फ्रॉड किया। जब उनको पकड़ा गया तो फरहान नामी लड़का और जो 3-4 लोग थे वो जेर हिरासत आ गए। वो अब जेर हिरासत है। उनको जब इंटेरोगेट किया तो उन्होंने बताया कि हमने अभी ही नहीं, हमने इससे भी पहले बहुत से लोगों को फ्रॉड किया है। जब ये बात एक जर्नलिस्ट हैं उमेर, उन्होंने जब ट्वीट किया और उसकी FIR ट्विटर पे आई, तो तब बहुत से लोग सामने आए। किसी के 60,000 रुपए का सामान था, किसी के 2 लाख, किसी के 2.5 लाख, और इस तरह एक के बाद एक उन्होंने फ्रॉड किया। कुछ लोगों ने इनड्राइव से कंप्लेन की थी। पहले तो इनड्राइव वालों ने कहा कि सर हमारे पास आपका कोई ऑर्डर ही नहीं प्लेस हुआ। वो कैसे होता, क्योंकि उन्होंने तो इंटरफेस ही चेंज किया हुआ था। जब उन्होंने स्क्रीनशॉट्स देखे और उनकी ऐप पे उनका लॉगिन देखा तो उन्होंने आगे की प्रोसीडिंग की। आगे की प्रोसीडिंग में इनड्राइव वालों ने अपनी तरफ से एक जवाब दिया और उसमें उन्होंने कहा कि हमने इन लड़कों को बैन कर दिया है और हमने जितनी भी डिटेल्स थी वो सब पुलिस को प्रोवाइड कर दी है। पुलिस आगे फर्दर इन्वेस्टिगेट करेगी। लेकिन ये तो सिर्फ माल था। कुछ लोगों के साथ यहां तक हुआ कि उन्होंने अपने बच्चों के लिए इनड्राइव बुक करी ताकि वो अब स्कूल से या कॉलेज से घर आ सके। तो जब वो वहां पहुंचे तो वहां पे कार नंबर नहीं था। एक वालदा ने रिपोर्ट की, वो नंबर प्लेट ना देखने की वजह से हमने वो इनड्राइव की राइड कैंसिल कर दी। वो बच गए। लेकिन अगर वो उसको एक्सेप्ट करते हैं या कोई और एक्सेप्ट करता तो किस कदर ये खतरनाक हो सकता था। वो किडनैपिंग भी कर सकते थे, वो आपको मार भी सकते थे। इसलिए एहतियात बहुत जरूरी है। जब भी आप कोई भी राइड बुक करें, पहले उस गाड़ी का नंबर प्लेट, उस आदमी की शनाख्त अपने पास देखें और किसी भी अपने को उसका ट्रैकिंग ID भेजें। वो भी ट्रैक करता रहे कि ये सामान आपका हिफाजत से पहुंचे या आप जिसमें जा रहे हैं
वो गाड़ी आपको सही सलामत आपकी डेस्टिनेशन में पहुंचाए। अब तक के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। मारिया सलमान को दें इजाजत इनसाइट विद मारिया के साथ। अल्लाह हाफिज।